क्रमांक 9 से लेकर 14 तक है ना। 9 5 14 है ना। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है बोलिए। यदि किसी एपी के प्रथम सात प्रथम 7 पदों का योग प्रथम 7 पदों का योग 49 है 49 है और प्रथम पद और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए इसमें दिया है किसी श्रेणी के यानी किसी श्रेणी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। 13वां पद आपको ज्ञात करना है इन पदों का योग पर। तो दिया है प्रथम 7 पदों का योग यानी यस 7 बराबर क्या है 49 और यस 17वां पद 17वां पदों का योग कितना 200 ये दिया है। यह 7 दिया है। यह 7 मतलब SN ठीक है। और यह 17 यानी यह 7 का मतलब n 7 है और यह SN कितना है 49 है। तो पहले अपन सूत्र लगाते हैं SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सूत्र हो गया। अब यस 7 है ना। हाँ यस 7 तो यस 7 का मान कितना है 49। यस 7 का मान कितना है और n का मान यही है कौन सा 7। n का मान कितना है 7 बट्टे क्या हो जाएगा 2 फिर 2 गुणे a का मान नहीं दिया है। n का मान कितना है 7 -1 और d का मान भी नहीं दिया है। पहले SN का मान कितना 49 है। n का मान क्योंकि यह 7 है n का मान 7 तो n का मान 7/2 2a उतर जाए क्योंकि a का मान नहीं दिया है। फिर धन n का मान कितना है 7 -1 और d का मान भी नहीं दिया है। तो अब देखिए ये जो 2 है भाग में है और 7 किस में है गुणा में है दाएं पक्ष में। बाएं में क्या है दाएं में क्या है भाग में 2 और 7 किस में है तो जब इसको बाएं ले आएंगे तो ये भाग गुणा में चेंज हो जाएगा। गुणा वाला भाग में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 49 गुणे 2 बट्टे 7 हो जाएगा ना। ये 2 आपका गुणा में हो गया और ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा भाग में। अब आपका क्या बचा 2a और 7 में 1 6 में 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 7 में 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 6d। अब 1 कट जाएगा 7 7 तो 2a प्लस 6d पहले दाएं पक्ष को लिख लें फिर 7 दूना 14। ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार अब आपका कौन सा पद दिया है 17वां पद कितना पद दिया है 17वां पद। तो 17वां पद आपका कितना दिया 289 कितना दिया है 289 और n का मान 17 है ना। तो 17 बट्टे 2 ये उतर जाएगा प्लस n के जगह क्या बैठाएंगे 17 तो 17 -1 और d भी उतर जाएगा क्योंकि d का मान नहीं दिया है। अब वही स्थिति जो यहाँ थी वही स्थिति यहाँ भी है। 2 किस में है भाग में तो किस में चेंज होगा
और ये 17 गुणा में तो ये हो जाएगा आपका 289 गुणे क्या जाएगा 2 बट्टे 17। ये भाग था तो गुणा में आ गया और ये गुणा था तो भाग में चला गया। तो 2a उतर जाएगा और 17 में घट जाएगा 16d 16d। अब देखिए ये 17 से 289 कटेगा। 17 17 में 289 होता है ना। 17 17 में 200। तो अब 17 गुणा किससे होगा 2 से। 17 दूना क्या हो जाएगा 34। तो 34 बराबर हो गया 2a प्लस 16d समीकरण। अब इसको नहीं, इसको पक्षांतर कर लो था। पहले इस दाएं को लिख लो फिर बाएं को लिखो। बराबर 34। कट भी तो रहा है। क्या क्या कट रहा है? हाँ कट भी रहा है तो क्या काटोगे। अब 2 फिर गुणांक समान करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 कहाँ है आपका? वहां बना हुआ है कितना बराबर 14। हाँ तो पहला अपन समीकरण 1 व 2 से ले लेते हैं ना। समीकरण 1 व 2 से तो पहले 1 को लिखें 2a धन 6d बराबर 14 है ना। तो 2a धन 6d बराबर और दूसरा बन गया कितना 2a धन 16d बराबर कितना है 34 है ना। अब देखिए एक गुणांक समान है तो समीकरण को क्या कर देंगे घटाने पर। तो घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज होंगे। ये प्लस है तो माइनस, ए भी प्लस है तो माइनस, ए भी प्लस है तो कैंसिल हो गया। अब 6d में 16d घट जाएगा तो माइनस 10d। और ये कितना होगा 34 में 14 घटेगा तो माइनस 20 है ना। तो माइनस माइनस दोनों के कट जाएंगे। डी बराबर अब d का गुणांक कहाँ जाएगा भाग में, इसमें जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 20 बटे 10। तो 20 बटे क्या हो जाएगा 10। 10 दूना 20। तो d बराबर आपका 2 हो गया। अब d का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखो चाहे सेकंड इक्वेशन में रखो, है ना। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है 2a धन 6d बराबर 14। तो 2a उतर जाएगा फिर 6d लिखा है ना। तो 6d का मान कितना है 6 उतर जाएगा, d का मान इतना आ गया 2। तो 6 गुणे बराबर क्या आ गया 14। तो 2a 6 दूना बराबर 14 आ गया। तो अब 12 को क्या करेंगे पक्षांतर, 12 प्लस है तो उधर जाके तो 2a बराबर 14 माइनस 12। तो 2a बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2a बराबर 2 ठीक है। तो अब क्या होगा कि a का गुणांक कहाँ जाता है बट्टे में। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टे। तो 2 2 कट गया तो a बराबर क्या आ गया 1 आ गया। a बराबर तो a और d का मान निकल गया। a और d का मान। अब किसका मान यन्मा पद का मान निकालना है ना। किसका तो यन्मा पद एन पदों का योगफल बोला है। तो यस एन बराबर n/2 2a प्लस n कितने बार लगेगा जब जितने बार n पद चलो n बट्टे 2 n का मान नहीं दिया है कुछ n बट्टे 2 बैठे हो बैठ जाओ n बट्टे 2 2 गुणे a का मान कितना है 1 है। तो 1 हो गया n उतर जाएगा -1 और d का मान भी 2 है। d का मान कितना आ गया है 2। अब n बट्टे 2 उतार लेंगे 2 1 कम। अब 2 का गुणा n से भी होगा और 1 से भी होगा है ना। 2n अब 2 1 कम 2।
अब देखिए ये 2 माइनस और ये 2 प्लस का क्या होगा, कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, n/2 गुणे 2n बचा ना, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह होगा, तो 2 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब n में n का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, तो n पदों का योगफल n² होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10। दर्शाइए कि A1 दर्शाइए कि हाँ A1 A2 A2 डैश डैश AN AN से एक AP बनती है से एक AP बनती है, यदि AN नीचे दिए AP बनती है यदि AN नीचे दिए AN नीचे दिए दिए अनुसार परिभाषित अनुसार परिभाषित है ना, परिभाषित है। 2 विकल्प दिए हैं हाँ, इसमें। नंबर 1 विकल्प नहीं सर, माना दिया, हाँ बोलो। AN बराबर 3 + 4N। 3 + 4n है। दूसरा है AN बराबर 9 - 5N। 9 - 5n तो फिर क्या निकालना है, क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना वो तो इतना दिया है। हाँ सर, दिया है थोड़ा सा। हाँ बोलो। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग एक जाता है। हाँ, साथ ही प्रथम स्थिति में, हाँ सर, प्रत्येक स्थिति में, एक स्थिति में 15 पदों का ना, हाँ प्रथम 15 पदों का योग 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको ये दिया A1 A2 डॉट डॉट AN कोई श्रेणी है ना, पदों को क्या दी गई है, श्रेणी दी गई है A1 A2 और डॉट डॉट A3 A4 ऐसे जाता जाएगा, लास्ट में AN है ना। AP में है यदि शर्त आपके पास दी गई है, पहली शर्त AN बराबर 3 + 4n है ना, तो AN नहीं पहला AN का मान A1 लेते हैं क्योंकि A1 चाहिए अपन को, तो A1 जहां जहां n रहेगा वहां क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, नहीं 1 बैठाएंगे। ठीक है, तो n यहाँ है AN, तो n के स्थान पर क्या बैठाएंगे, 1, क्योंकि A1 अपन को निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 धन 4 गुणे 1, तो क्या होगा 3 4 कम, तो A1 क्या हो गया, 7 हो गया। पहला पद क्या गया, 7, A1 का मान है ना। अब दूसरी स्थिति में A2 क्या निकालेंगे, तो A2 में फिर क्या है, AN के जगह 2 बैठा दिए, तो ये होगा 3 धन 4 गुणे 2, तो 3 4 दूना 8 8 3, तो A2 कितना हो गया, 11 आ गया। A3 निकाल लो, क्या निकाल लेते हैं, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A+2D है ना, नहीं ये है 3 प्लस उसी मान बैठाएंगे ना, तो 3 4 तिहाई, तो 12 3 15, तो अब आपकी AP क्या बन गई, 7 11 15 बन गई है ना, फर्स्ट स्थिति से है ना। सेकंड स्थिति फिर अलग लगाएंगे, पहले फर्स्ट स्थिति से निकाल लेते हैं, तो पहले क्या निकालेंगे, A1 S1 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, S1 है ना, तो A2 में A1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो A2 आ गया है आपका कितना 15 और A1 कितना आ गया है 7, तो S1 8 11 है ना, हाँ 8 11 और माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपको प्रत्येक स्थिति दोनों स्थिति में कितने पदों का योगफल, 15, तो पहले 15 पदों का योगफल निकाल लो, तो A तो आपके पास कितना है 7 है, D निकालेंगे तो D निकालने के लिए जो S1 आएगा वो D आएगा है ना, तो D निकालेंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, S1 का सूत्र होता है A2 - A1,
S1 S2 निकालना है तो A3 माइनस A2, जैसे D1 D2 निकालते हैं वैसे S1 S2 निकालेंगे। यस सर। पर यहाँ S1 की कोई जरूरत नहीं, निकाला दिए हैं, ठीक है। D2 पहले D1 निकलेगा तो 15 में माइनस क्या करते हैं 7, तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी 11 है ना, 11 में 7 घटाएंगे क्या जाएगा 4। तो A और D निकल गया। n पद कितना है 15 पदों का योगफल है ना, तो यस एन का सूत्र लगा दो। यस एन का सूत्र लगाएंगे तो यस एन बराबर क्या होता है, SN बराबर यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 n का मान कितना आ गया है, n का मान 15। 15 पदों का योगफल निकालना है। यस सर। फिर 2a का मान कितना है 7, 7 n-1 n का मान कितना है 15 15 और -1 और d का मान कितना आ गया है 4। 4, ठीक है। तो अब क्या करें, 15/2 उतर जाएगा ना, 15/2 तो 7 दूना 14, 15 में घट जाए कितना बचेगा 14। तो 14 गुणे 4, 14 गुणे 4। तो अभी तो एक फिर निकला, फिर दूसरा भी निकालोगे इसी तरह से। 15/2 उतर जाएगा। अब है 14 चको 56, 14 उतर जाएगा और 14 में 4 गुणा करें, 14 चको तो 15/2। अब 56 में 14 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 6 4 10 5 1 6 1 7 35 दूना 70 70 हो गया। अब 15 में 35 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे गुणा कर देंगे तो 15 बचे 75 और 15 तो यहाँ 45 और 7 45 7 52। तो 15 पदों का योगफल क्या हो जाएगा 525। 525। ये भी फर्स्ट कंडीशन निकली। इसको उतारो फिर सेकंड कंडीशन को निकालो। दूसरे देखिए, इसमें दूसरा प्रतिबंध बताया है, प्रत्येक स्थिति में ना दूसरा में क्या दिया है, an बराबर 9 माइनस 5n दूसरा प्रतिबंध है। तो इससे भी अपन क्या निकालेंगे, A1 A2 और A3। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणे n का मान 1 आ गया। तो A1 बराबर आ गया 9, 5 कम 9 में 5 गए 4, तो A1 का मान कितना आ गया 4। फिर A2 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2, n की जगह क्या बैठा देंगे 2 बैठाएंगे, यहाँ n है ना, तो 9 माइनस 5 टू जाए 5 दूना 10, तो 10 में 9 चला जाएगा तो -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, फिर A3 निकाल लो। क्या निकालेंगे A3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू तो 9 5 आई 15 में 9 गए -6। अब क्या निकाल लेते हैं S1। तो S1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना -1 और -4, तो 4 1 -5 आएगा। अब वही जो -5 S1 वही आएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, A बराबर कितना आपका है 4 और D बराबर क्या है -5। अब क्या निकालेंगे 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल निकालेंगे। तो SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 15 पदों का योगफल है और 2 गुणे a का मान कितना है 4 प्लस n माइनस यानी 15 -1
और डी का मान कितना आया है -5। ठीक है, तो 15/2 उतर जाएगा, 4 दूना 8 और 15 में गए 14 गुणे -5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 15/2 उतार लेंगे, यस सर 15/2 को उतार लेंगे, 8 भी उतर जाएगा और 14 पंचे -70 है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 15/2, अब 70 में 8 घट जाएगा तो -62 तो क्या दूना 62, 31 दूना 62, तो आ गया 15 गुणे -31, तो 15 कम सर -15 है कि 15 बस? -15 है ना, ये वाला हाँ 15 है, ये माइनस है ना, तो 15 कम और 15 तिया 45 से 46 और प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा। तो ऐसे 15 पदों का योग दूसरे स्थिति में क्या आ जाएगा, -465।